So we'll start with next question, example 8.4. Potential at a point A in space is given as 4 × 10⁵ volt. तो एक पॉइंट है A, उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी है 4 × 10⁵ वोल्ट. Find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to that point A. Does the answer depend on the path along with the charge is brought? तो सिंपल सा क्वेश्चन है. हमको बोला है कि एक पॉइंट है ए, उस ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी हुई है 4 × 10⁵ वोल्ट. आपको बोला है कि एक चार्ज है, कितना चार्ज है 3 माइक्रोकूलम. तो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलम का. इसको कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से. कहाँ रखना है, ए पॉइंट पे. तो कितना वर्क होगा ये पूछा है. तो आपको पूछा है नंबर 1 व्हाट इज द वर्क डन, नंबर 2 डज दिस वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ. सो डज वर्क डन W डिपेंड्स ऑन पाथ. अब ये डिपेंड्स ऑन पाथ का मतलब क्या है बताता हूँ मैं आखिरी में. तो डज W डिपेंड्स ऑन पाथ. तो वर्क डन फाइंड करना है, अगर वर्क डन फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. कल के लेक्चर में डिराइव किया था या फिर परसों के लेक्चर में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज चार्ज जिसको तुम मूव कर रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल पोटेंशियल मतलब ए पॉइंट का, इनिशियल मतलब इन्फिनिटी का, क्योंकि तुम चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से. कहाँ रख रहे थे, ए पॉइंट पे. इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी. फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए. तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी. व्हाट इज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, 0, क्योंकि इन्फिनिटी वाज अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल. तो क्यू वी ए माइनस 0 ऐसा आएगा. गुड. तो वर्क डन इक्वल टू क्यू. क्यू कितना है 3 × 10⁻⁶ और वी कितना है 4 × 10⁵. ऐसे दिया है ना, -0. 3 4 12, 10⁻⁻⁶ और 5 10⁻⁻1, तो 1.2 जूल. तो 1.2 जूल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि ये जो वर्क डन है ये पाथ डिपेंडेंट है क्या. इसका मतलब क्या होता है, ये ए पॉइंट है जहाँ पे आपको चार्ज ला के रखना है. कहाँ से लाओगे, इन्फिनिटी से. तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस पाथ से आए, या फिर हम इस पाथ से आए, या फिर हम किसी और पाथ से आए, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करता है. वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन. तो तुम सीधा भी आ सकते थे, तुम चार्ज को घुमा फिरा के भी ला सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम चार्ज को चाहो तो ऐसा घुमा फिरा के लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क डन डिपेंड किस पे करता है, फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल पे. तो डज नॉट मैटर विच पाथ यू आर टेकिंग, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए. सो वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अगला क्वेश्चन. एग्जाम्पल 8.5. 8.5 ये भी सिंपल क्वेश्चन है. If 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where potential is 10 volt to another place where the potential is V, find V. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमको बोला है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. हमको ऐसा बोला है 120 जूल ऑफ वर्क इज डन. तो वर्क डन कितना हुआ 120 जूल. इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज कितना है 6 कूलम, फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट. तो एक काम करता है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है. इनिशियली चार्ज ए पॉइंट पे था, आप चार्ज को ए से कहाँ लेके गए, बी पे. तो फ्रॉम अ प्लेस
where the potential is 10 volt to another place where the potential is V। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट का, जहाँ पे लेके गए वहाँ कितना है V। करेक्ट, गुड। फाइंड V फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या बोला क्वेश्चन में? एक चार्ज है 6 कूलम का, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, जिस पॉइंट से तुम उसको स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, जहाँ लेके जा रहे हो वहाँ कितना है V। तो A से B जाने में कितना वर्क हुआ 120 जूल। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में सिंपल फॉर्मूला वही आएगा, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल मतलब VB, इनिशियल मतलब VA। वर्क डन कितना है 120, चार्ज कितना है 6, VB की वैल्यू क्या है V, VA कितना है 10, 1 जा 20 जा, तो आ जाएगा 20 इक्वल टू V माइनस 10, तो V इक्वल टू कितना आ गया 30, तो वोल्टेज कितना है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8.6। A wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulomb which spreads on it uniformly. What is the electric potential at the center? बहुत सिंपल सा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास एक वायर था जिसको हमने सर्कल बना लिया, और इस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 10⁻⁻1, 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻⁻1 मीटर। अब आपने इस सर्कल के ऊपर चार्ज डाल दिया, कितना चार्ज डाल दिया 250 माइक्रोकूलम, वो क्या हो गया यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। तो आपने चार्ज जो इस पर डाला है वो स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली, तो कितना चार्ज हमने दिया इसको 250 माइक्रोकूलम का। 250 माइक्रो मतलब 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर? सेंटर मतलब O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ऐसा पूछा है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो फॉर्मूला, अगर आपके पास एक रिंग हो और रिंग पे चार्ज Q हो, और अगर रिंग के सेंटर पे आपको पोटेंशियल पूछा हो, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला और जो सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज? 1/4πε0 Q/R, तो सेम ही आता है फॉर्मूला। तो ये आता है 1/4πε0 Q/R। तो अभी याद रखना, CET में भी क्वेश्चन आया था ये। रिंग पे चार्ज Q है, तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल और सिंगल पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम आता है। तो सिंपल, तो V इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9×10⁹। चार्ज कितना है 250 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना है 10⁻⁻1 हो गया। तो अब ये 10⁻9 और ये 250 का 0 10⁻10, 10⁻10 में से 6 गए, 10⁻9 और एक 10, 10⁻10 में से 10⁻4 और नीचे एक -1 है, ऊपर जाके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻5 बराबर 10⁻10, 6 गए 4 और एक ऊपर आ गया 5, करेक्ट। 25 9 जा 225 हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a short electric dipole has a dipole moment of 1 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया है आपको 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल situated
ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तुमको याद होगा डाइपोल कैसा दिखता है। डाइपोल में होता है एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। फिर ये जो लाइन है, इस लाइन को तुम बोलते हो एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हो इसको? एक्सिस ऑफ डाइपोल। आपको पोटेंशियल पूछा है कहाँ पे? 0.3 मीटर डिस्टेंस पे, लेकिन तीन अलग अलग जगह पे। एक है ऑन द एक्सियल लाइन, एक है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, और एक पूछा है ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो पहले केस में एक्सिस पे मतलब P1 पॉइंट पे फाइंड करना है। ये एक्सिस पे है, ये डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूँ। दूसरे केस में इक्वेटर पे फाइंड करना है, इसको P2 बोल देता हूँ, ये भी R डिस्टेंस है। तीसरे केस में आपको फाइंड करना है 60 डिग्री पे, वो पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको P3 पॉइंट बोल देता हूँ मैं, और ये एंगल है 60 मतलब थीटा। तो आपको डाइपोल आपको फाइंड करने के लिए बोला है पोटेंशियल। गिवन में क्या क्या है आपको? गिवन में दिया है डाइपोल मोमेंट, कितना दिया है? 1 × 10⁻⁹ किलोमीटर। फिर आपको R की वैल्यू दे दी, R कितना है? R 0.3। और आपको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल करना है फाइंड तीनों केस में क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। मतलब P1 पॉइंट पे पोटेंशियल, P2 पॉइंट पे पोटेंशियल और P3 पॉइंट पे पोटेंशियल। तो तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, P1 पे, P2 पे और P3 पे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? बहुत सिंपल है। पहले केस में P1 पॉइंट कहाँ था? एक्सिस पे। आपको पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला याद है क्या? जनरल डाइपोल का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय R स्क्वायर, ऐसा होता है। तो जब तुम पहले केस को सॉल्व करोगे ना, पहले केस में पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस पे। तो एंगल कितना होता है? 0। तो पहले केस में एंगल कितना है? 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 10⁻⁹ cos 0 की वैल्यू 1। डिस्टेंस कितना है? 0.3। उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 10⁻⁹ और -9 कैंसिल हो गया ये। तो आ गया आपका 9/0.3 मतलब 3 × 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻²। तो ये आ गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100। 9 और 9 कैंसिल हो गया। तो एक्सिस पे कितना है? 100 वोल्ट। इक्वेटर पे कितना है? इक्वेटर पे 0 ही होता है ना, याद नहीं किया? बताया था मैंने। इक्वेटर डाइपोल के केस में इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 90। तो V2 क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 90 बाय R स्क्वायर। cos 90 कितना होता है? 0। तीसरे केस में थीटा कितना दिया हुआ है? कितना है थीटा? 60। तो V3 क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 60 बाय R स्क्वायर। लेकिन एक मिनट ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तुमने cos 0 की वैल्यू कितनी डाली? 1। तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय R स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी आई? 100। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है? 100। तो वापस कैलकुलेशन क्यों करना है? बराबर। तो ये कितना है? 100 है। तो V3 कितना आएगा? 100 cos 60 कितना होता है? 100। तो कितना हो गया? 50 वोल्ट। हो गया, खत्म, डन।
तो एक ट्रिक भी बन सकती है अगर आप ध्यान दोगे तो 1 मिनट ध्यान दो, मैं आपको एक ट्रिक बना के देता हूँ, लेकिन वो ट्रिक CET में ही काम में आएगा अच्छे से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर। अगर पॉइंट एक्सिस पे हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी? 0। तो cos 0 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हटा देंगे, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट द एक्सिस। तो मैं इसको, ये कौन है? पोटेंशियल एट एक्सिस, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? V एक्सिस इंटू cos थीटा, लिख सकते हैं ना? तो इन जनरल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज पोटेंशियल एट एक्सिस इंटू cos थीटा। तो अगर ऐसा करोगे तो फटाफट आंसर आएंगे। अगर एंगल के 30 डिग्री दिया होगा, 30 व्हाट इज cos 30? √3/2। तो पोटेंशियल एट 30 डिग्री इज √3/2 पोटेंशियल एट एक्सिस। 60 दिया होगा तो व्हाट इज cos 60? 1/2। तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एट एक्सिस अपॉन 2, और वही तो हमने यूज किया। हमारे केस में पोटेंशियल एट एक्सिस कितना आया था? 100। कितना आया था? 100। तो 100/2 मतलब कितना आना चाहिए? 50। तो जब तुम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, ऐसे चीज़ें खुद को भी सोचनी पड़ती है, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CBSE एग्जाम में स्कोर निकलेगा। अगला क्वेश्चन, 2 चार्जेस 5 × 10⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले तो मेरे को ये बता दो कि एक चार्ज है +5 × 10⁻8, दूसरा है -3 × 10⁻8। ये डाइपोल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डाइपोल में इक्वल बट अपोजिट चार्जेस चाहिए। एक चार्ज +5 × 10⁻8 है तो दूसरा -5 × 10⁻8 होना चाहिए था, तब डाइपोल बनता। तो डाइपोल नहीं है। तो हमारे पास दो चार्जेस है। एक चार्ज है Q1 = 5 × 10⁻8 कूलम, दूसरा चार्ज है Q2 = -3 × 10⁻8 कूलम। दोनों में डिस्टेंस है d। ये कितना है? 16 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट पॉइंट, और ब्रैकेट में s, मतलब तुमको ये बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। सिंगल पॉइंट हो तो पॉइंट, ज़्यादा हो तो पॉइंट्स। तो एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. What take the potential at infinity to be 0? हमारे काम का नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे दे दिया। तो मैं क्वेश्चन तुमको समझा देता हूँ वापस से एक बार, अच्छे से समझ लो। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास दो चार्जेस थे, ये है चार्ज Q1, यहाँ पे है चार्ज Q2। इन दोनों चार्जेस में जो डिस्टेंस है वो है d। तो यहाँ पे डिस्टेंस है d। ओके, कितना है d? 16 सेंटीमीटर। आपको बोला है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब ये जो लाइन है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन पे कौन से पॉइंट पे क्या जीरो होगा? क्या जीरो होगा? पोटेंशियल। तो मैं दो केस लेता हूँ, दो केस। केस नंबर 1, मैं ऐसा मान लेता हूँ इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P, जिसका Q1 से डिस्टेंस है x। कितना है? तो Q2 से कितना है? d - x। तो d - x। तो पहले मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है वो कहाँ पे है? Q1 और Q2 के बीच में, बराबर। अब जरूरी तो नहीं है कि वो पॉइंट इन दोनों के बीच में ही होगा, ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं, वो पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन में क्या बोला है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ कि ना? यस और नो? नो और यस? भाई दो चार्जेस है,
Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर। अब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसमें कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है मुझे क्या पता, तो मैंने 2 पॉइंट इमेजिन कर लिए। मैंने बोला एक हो सकता है कि दोनों चार्ज के बीच में हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये P पॉइंट Q2 के उधर हो, तो डिस्टेंस Q2 से कितना मान लिया x, तो Q1 से कितना हो जाएगा d प्लस x। ये आपका बन गया केस 1 और ये हो गया आपका केस 2, तो दोनों सॉल्व कर लेंगे। हाँ, Q1 के लेफ्ट में भी हो सकता है, तो Q1 के लेफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो तुम करोगे एज अ होमवर्क। मैं 2 ही केस लूंगा, तो 3 केस बन सकते हैं। एक टू द लेफ्ट ऑफ Q1, बिटवीन Q1 Q2 एंड टू द राइट ऑफ Q2। तो मैं 2 केसेस सॉल्व करके देता हूँ आपको। तो केस 1, तो आपको फाइंड करना है, बेसिकली क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। एट व्हाट पॉइंट्स, मतलब P पॉइंट, और P पॉइंट बताना तो क्या बताओगे डिस्टेंस, तो तुमको क्या फाइंड करना है x, दोनों केस में x फाइंड करना है। तो x फाइंड करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाएंगे हम लोग। ये जो P पॉइंट है ये किसके किसके फील्ड में है, Q1 और Q2 के, बराबर। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। मतलब V1 प्लस V2 क्या आना चाहिए, 0। मतलब V1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -V2। लेकिन मुझे बताओ, पोटेंशियल, जनरली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। V1 किसका पोटेंशियल है, पहले चार्ज का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा Q1। P का Q1 से डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू -V2 1/4πε0 Q2 डिस्टेंस कितना आएगा d माइनस x। 1/4πε0 यहाँ से और यहाँ से हो गया कैंसल। व्हाट इज Q1 का वैल्यू, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x। Q2 का वैल्यू कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन d माइनस x। वेरी गुड। तो 10⁻⁻8 हो गया कैंसल। तो ये क्या आ गया आपका 5 अपॉन x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 अपॉन d माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5d माइनस 5x इक्वल टू 3x, तो 5d इक्वल टू 8x। तो x कितना आ गया, x कितना आ गया, x 5d/8, 5d/8 बराबर। और d की वैल्यू कितनी बोली है, 16 सेंटीमीटर, तो 1s और 2s, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये x तुमने कहाँ से मेजर किया, Q1 से, तो Q1 से 10 सेंटीमीटर, तो Q2 से कितना 6, क्योंकि Q1 और Q2 में डिस्टेंस कितना था 16। तो ये आ गया x 10 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम Q1। और फ्रॉम Q2 लेना हो तो, अरे Q2 से डिस्टेंस कितना है देख के बताओ, d माइनस एक्स है, कितना है d माइनस एक्स है, d कितना है 16 है, x कितना आया 10 आया, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया केस 1 खत्म। अभी केस 2, तो अभी केस 1 ही खत्म हुआ है, अभी केस 2 भी करेंगे ऐसा का ऐसा। केस 2 भी ऐसा का ऐसा ही है। केस 2 सेम स्टोरी है, V1 प्लस V2, लेकिन V कितना है 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया V1 प्लस V2, मतलब V1 कितना आ गया -V2, मतलब क्या आ गया 1/4πε0 Q1 बाय, हाँ अभी रुक जाना। दूसरे केस में उस P पॉइंट का पहले चार्ज से डिस्टेंस कितना है b प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे b प्लस एक्स इक्वल टू -1/4πε0 Q2। दूसरे चार्ज से डिस्टेंस कितना लिया था x, दूसरे केस में कितना डिस्टेंस है x, तो 1/4πε0 हो गया कैंसल। तो क्या आ गया Q1 की वैल्यू कितनी
5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन क्या लिखेंगे d प्लस एक्स इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। तो 10⁻⁻8 हो जाएगा कैंसल हो गया। तो ये आ गया आपका 5 अपॉन डी प्लस एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। तो क्या आ गया 5x इक्वल टू 3d प्लस 3x। तो 5x में से 3x गया तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 3d। तो x कितना आ गया 3d/2 और d की वैल्यू कितनी थी 16। कितनी थी 16। तो 1 और 8 था तो कितना आ गया 24। ये कहाँ से मेजर किया दूसरे केस में कहाँ से मेजर किया Q2 से। कहाँ से Q2 से। और Q1 से कितना आएगा फिर फ्रॉम Q1 कितना आएगा d प्लस एक्स। d कितना है 16 और ये कितना है 24। तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रॉम Q2 है Q2 फ्रॉम Q2। तो तीसरा केस मैंने आपको बोला है आप खुद सॉल्व करोगे। तो वो जो पॉइंट है P वो आप Q1 के लेफ्ट में लोगे और आप सॉल्व करोगे कि कितना डिस्टेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन A small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 cm apart having potential difference of 4000 volt across them. Find the mass of the particle. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो पहले। एक स्मॉल पार्टिकल है जिसमें चार्ज है कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज है। is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 cm apart having potential difference of 4 volt। मतलब हमारे पास दो मेटल प्लेट्स थे। तो हमारे पास दो मेटल प्लेट्स थे ऐसे दो मेटल प्लेट्स हैं। इन दोनों के बीच में वो चार्ज सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब हैंग होना। अभी हैंग दो ही सिचुएशन में हो सकता है। एक तो मैंने उसको रस्सी से बांध दिया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपने आज तक हैंगिंग सिर्फ ऐसा ही इमेजिन किया। हैंगिंग इसको तुम बोलते हो हैंगिंग। ऐसा हैंग हो रहा है। क्यों हो रहा है हैंग क्यों हो रहा है। अब एक बार मैंने पकड़ के रखा है उसको ऐसे हैंग नहीं होता है। हैंग वो तब होता है इसका वेट है इसका वेट डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्स को जब कोई अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर ले तो सिस्टम जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है हैंग होता है। यहाँ पे वेट डाउनवर्ड्स था ऊपर टेंशन ने हैंग किया। टेंशन कौन टेंशन इज अ फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो रस्सी में जो फोर्स है टेंशन ऊपर की तरफ उसने वेट को क्या कर दिया बैलेंस। तो कोई भी चीज़ सस्पेंड या हैंग कब होती है जब डाउनवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करे अपवर्ड। हमारे पास जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास है। क्या है उसका मास है। तो मास है तो उसका वेट होगा। वेट कहाँ होता है डाउनवर्ड्स। तो पार्टिकल नीचे गिरना चाहिए था लेकिन गिर नहीं रहा है मतलब ऊपर कोई फोर्स होगा। अब ऊपर कोई फोर्स होगा तो कौन सा होगा देखो ये चार्ज कौन सा चार्ज था नेगेटिव। और उन्होंने बोला है कि जो दो प्लेट्स है ना इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब एक प्लेट नेगेटिव हो और एक प्लेट पॉजिटिव हो। बराबर। दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4000 वोल्ट का। कितना दिया हुआ है 4000 वोल्ट का। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा था mg वेट। ये चार्ज कौन है नेगेटिव। ऊपर का प्लेट कौन है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इसको पता है कौन सा फोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल हैंग हो रहा है तो उसका मतलब वेट को किसने बैलेंस किया होगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। वेरी गुड। हमेशा रस्सी चाहिए ऐसा नहीं होता है, हमेशा रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। वेट को बैलेंस करने के लिए कोई और भी फोर्स हो सकता है। अभी तुमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तुमको चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। नेगेटिव है मुझे पता है, लेकिन मैं नेगेटिव लिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं मॉड वैल्यू लिख रहा हूँ उसकी। दोनों प्लेट का डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट के डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूँ। क्या बोल दिया? डी। और डी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻², मतलब 10⁻1 मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है दोनों में? 4000 वोल्ट का। वेरी गुड। तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? मास। तो फाइंड क्या करना है? मास। आपको फाइंड करना है मास। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? मैंने आपको बता दिया ना, वेट को किसने बैलेंस किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। तो फॉर्मूला बन गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mg। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपको याद होगा वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? mg। करेक्ट, राइट। लेकिन तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्या? नहीं। तुमको कौन दिया है? पोटेंशियल। और कौन दिया है? डिस्टेंस। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तुम्हें याद है मैंने तुमको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 SI यूनिट है, 2। एक है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स किस पे होता है? न्यूटन। चार्ज किस पे होता है? कूलम। और अभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला देख रहे हो, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल होता है वोल्ट में, डिस्टेंस होता है मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर। इसके लिए 2 SI यूनिट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो चार्ज Q, E क्या आ गया? E क्या आ गया? V/d इक्वल टू mg। तुमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना था? अरे क्या फाइंड करना था? मास। तो मास का फॉर्मूला बन गया ना, इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर। जो तुमको दिया है उसके टर्म में मास आ गया। तो मास क्या आ गया? QV अपॉन GD। QV अपॉन G इंटू D हो गया, बन गया फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, M इक्वल टू QV अपॉन GD। QV, Q चार्ज कितना दिया? 1.6 × 10⁻⁻19। वोल्टेज V कितना दिया है? 4000 मतलब 10⁻3। G की वैल्यू 10 मान लो, D की वैल्यू कितनी है? 10⁻1। 10 और 10⁻1 कैंसिल हो गया, कैंसिल। 1.6 × 4 6.4। 6.4 × 10⁻16 किलोग्राम। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 NC। N मतलब कौन होता है पता है? नैनो। तो 2 charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at points 2 cm, 0, and 20 cm, 0, in a region of space where there is no other external field। तो ये दोनों चार्जेस ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट ए, और पॉइंट ए के जो लोकेशन है मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 200। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 200। उसके बाद मैं और एक पॉइंट लेता हूँ बी, इसका है 2000 है ना, 2000। यस, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे एक चार्ज है, और जो बी पॉइंट है वहाँ पे भी एक चार्ज है, राइट। इधर चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5 नैनोकूलम, इधर Q2 है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है -2 नैनोकूलम। तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लो। Q1 की वैल्यू दी हुई है 5 नैनोकूलम, नैनो होता है 10⁻⁹। Q2 की वैल्यू दी हुई है -2 नैनो मतलब 10⁻⁹।
अब मेरे को बताओ इन दोनों में डिस्टेंस r कितना आएगा? Q1 चार्ज ओरिजिन से कितना दूर है? 2 सेंटीमीटर, है ना? Q2 चार्ज ओरिजिन से कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। तो Q1 से Q2 कितना दूर है? 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसमें, तो 18 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर। मीटर में आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस? याद है? 2 चार्ज, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं, 2 चार्ज। कल ही सिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। यहाँ 2 ही चार्जेस है तो फिर सिर्फ R बोल दिया मैंने, ठीक है, सिंपल। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 × 10⁻⁻9। और Q2 कितना? Q2 -2 × 10⁻⁹। ठीक, बराबर? बराबर है क्या? यस, ये बराबर है। ओके, ठीक हो गया। अब ये बराबर है और डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आया? कितना आया? 18 × 10⁻²। अब ये 10⁻9 और ये -9 कैंसिल, 9 2 18 और 18 कैंसिल। ऊपर 10⁻9 है, नीचे 10⁻2 है, तो कितना हो गया? -7। और ये -9 और ये 5, तो -5 × 10⁻⁻7 क्या? जूल। 10⁻7 का 10⁻1 इसको दे दिया तो कितना हो गया? -0.5। कितना बचा? 10⁻6, उसको बोलते हैं माइक्रो, तो माइक्रो जूल। तो कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी? -0.5 माइक्रो जूल। हो गया। क्वेश्चन करो। बंद। अगला क्वेश्चन। गुड, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर। ये इसी साल अभी सीईटी का एग्जाम चालू है ना, उसमें आया है यही क्वेश्चन। तो एक सिस्टम दिया हुआ है आपको, स्क्वायर है, स्क्वायर। उसके एक वर्टेक्स पे प्लस चार्ज है, अगले पे प्लस है, फिर -q है, फिर -q है। आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है। तो आपको बोला है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं जो वर्टाइसेस है ना, वर्टाइसेस उनको नंबर कर देता हूँ। ये वर्टेक्स नंबर 1 जहाँ पे +q चार्ज है, ये वर्टेक्स नंबर 2 यहाँ पे +q चार्ज है, ये वर्टेक्स नंबर 3 जहाँ पे -q चार्ज है, और ये वर्टेक्स नंबर 4 यहाँ पे भी -q चार्ज है। तो 4 चार्जेस है, तो 4 चार्जेस हैं और आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है। आपको क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर तुमको याद होगा, मैंने तुमको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड करना हो और 4 चार्जेस हो, 4 हो, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? याद है? 6। कितने? 6। तो याद है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कॉमन होता है सब में, ब्रैकेट के अंदर 4 है ना, तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। तो यहाँ पर आता है Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। ये हो गया 6 टर्म्स टोटल, बराबर। अब अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो डायग्राम को, तो हमको G1 में क्या दिया है? Q1 = Q,
Q2 इक्वल टू Q, Q3 इक्वल टू, जल्दी बताओ, Q3 इक्वल टू माइनस Q और Q4 इक्वल टू भी माइनस Q। और अगर तुम डिस्टेंस देख रहे हो, 1 और 2 का डिस्टेंस R है, 2 और 3 का भी R है, 3 और 4 का भी R है, और 1 और 4 का भी R है। तो R12, R23, R1223, R34 और R14, ये सब कौन है? R है। कौन है? R है। R है ना? और ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ये R, तो डायगोनल कौन हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो कितना? √2R, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2R² उसका रूट, हाइपोटेन्यूज हो, हाइपोटेन्यूज √2R। तो 1 और 3 में, 2 और 4 में कितना डिस्टेंस है? √2R। तो 1, 3 और 2, 4, ये कितना है? √2R, बराबर। अब ये सारे वैल्यूज जो फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे ये फॉर्मूला में। तो u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R12 कितना है? R है। उसके बाद क्या लिखा आपने? Q1 Q3, Q1 Q3 माइनस Q, तो प्लस Q इंटू माइनस Q कितना होता है? Q स्क्वायर विथ माइनस साइन, क्योंकि एक प्लस Q था एक माइनस था। 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है? √2R। उसके बाद क्या लिखा तुमने? Q1 Q4, एक प्लस Q एक माइनस Q, तो क्या लिखेंगे? Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? R। उसके बाद Q2 Q3 माइनस Q स्क्वायर, क्या आएगा? माइनस Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? R। हो गया। फिर Q2 Q4 माइनस Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? √2R। और आखिरी में Q3 Q4 माइनस Q मतलब प्लस Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? R है। 6 टर्म्स हो गया। तो Q स्क्वायर बाय R प्लस और माइनस कैंसल, Q स्क्वायर बाय R प्लस और माइनस कैंसल। तो आपको मिल गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q स्क्वायर बाय √2R माइनस Q स्क्वायर बाय √2R, कितनी बार? 2 बार। तो -2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाय √2R, ऊपर 2 नीचे √2, माइनस √2 Q स्क्वायर बाय R। हो गया फाइनल आंसर पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट फॉर टुडे।